जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, वीकेंड अच्छा गुज़रा होगा, आज छुट्टी है, यकीनन एन्जॉय कर रहे होंगे। जुम्मे वाले दिन मार्केट ने 1000 पॉइंट्स निकाले। छुट्टियों का सिलसिला हमारे यहाँ यूरोप में भी बड़ा जो है वो आपको पता है क्रिसमस की छुट्टियाँ हैं, तो ये जो आखिरी वीक होता है, ये पूरा तकरीबन छुट्टियों में ही गुज़र जाता है। ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से बच्चों के स्कूल्स जो हैं वो 2 हफ्तों के लिए बंद हैं। तो बच्चे जो हैं वो तो फिर 24 घंटे घर हैं, तो उनके साथ जो है वो फिर हमें भी कुछ वक़्त जो है वो उनको देना पड़ता है, कुछ हमें भी छुट्टियाँ हैं। तो ये क्रिसमस और न्यू ईयर ये मिला के कोई 1 हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ता जो है ये समझ लीजिए कि बस आप बच्चों के सहारे होते हैं और बच्चे आपके सहारे होते हैं। क्योंकि बाहर कोई गहमा-गहमी यहाँ पर होती नहीं है। 26 तारीख को कल जो है वो कुछ यहाँ पर सेल्स वगैरह होंगी, वो कुछ शॉपिंग-वॉपिंग लोग करेंगे, ऑनलाइन भी और फिज़िकल शॉपिंग भी होगी। तो ये बस इस तरह से ही निज़ाम यहाँ का चलता है। मार्केट की तरफ वापस आते हैं जी, 1000 पॉइंट्स जो हैं ये जुम्मे वाले दिन मार्केट ने निकाले। मार्केट अपने करेक्शन फ़ेज़ में है, ये जिस वक़्त हम कैंडलस्टिक पर जाएँगे तो थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि अगला लेवल जो है वो मार्केट का क्या हो सकता है। लेकिन इसके साथ आपने एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर तो आपने स्टॉक मार्केट में रहना है या आपने कोई नई ट्रेड बनानी है, तो इंडेक्स के ऊपर इतना ध्यान ना दें। आप अपने शेयर्स की तरफ ध्यान दें और शेयर्स जो हैं, बिल्कुल अब जो है वो बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो अच्छे लेवल्स की तरफ आए चाहते हैं। मैं उन शेयर्स का बाकायदा तौर पर नाम इसलिए नहीं लेता कि फिर वो स्पेकुलेशन हो जाती है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मुख्तलिफ़ शेयर्स के हवाले से बात ज़रूर करूँ, उनके हवाले से इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूँ। लेकिन जिस तरह से कि अभी मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें पीआईए के हवाले से, मिलेट ट्रैक्टर के हवाले से, पीएसओ के हवाले से थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। मैंने उसका ये नहीं ज़िक्र किया कि जी आप पीएसओ ले लें या आप पीआईए ले लें या फलाँ ले लें और फलाँ जो है उसमें से आप एग्ज़िट ले लें। वो स्पेकुलेशन हो जाती है। इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है, डिसीज़न मेकिंग आपने किस लेवल पर करनी है, वो आपका काम है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ। बेसिकली एक गलती हम ये भी करते हैं कि चलें फ़र्ज़ कीजिए मैंने या किसी और दोस्त ने हमने कोई लेवल डिस्कस कर भी दिया कि जी फलाँ लेवल पर आपको खरीद लेना चाहिए। अब वो जो खरीदना है या जो हमारी जो राय होती है वो थोड़ी-सी मुख़्तलिफ़ इस तरह से होती है। हम उसको फ़र्ज़ कीजिए कि अज़्यूम कर रहे होते हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उनको खरीद रहे हों शायद इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काम तो खराब हो गया ना। और ये हो सकता है कि हम उस शेयर को डिस्कस कर रहे हों इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और आप उसको खरीद लें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दोनों सूरतों में नुकसान हो जाएगा। फिर हो सकता है कि जो बंदा ट्रेड करने के लिए आ रहा है या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है उसने पता नहीं कितने परसेंट जो है वो इस शेयर के अंदर डालना हो और हमारी तरफ से राय जो है वो हो सकता है मुख्तलिफ हो। तो ये एक जनरल ओपिनियन होता है स्टॉक मार्केट की वीडियोज़ के अंदर आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपने उस शेयर का कितने परसेंट अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना है, ये एक स्ट्रैटेजी है। अगर ये स्ट्रैटेजी ऊपर-नीचे हो जाएगी तो यकीनन आपको नुकसान होगा। अब मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब पिछले दिनों मार्केट जो थी वो अभी अपने ज़ोर पर थी। तो मेरे दोस्त हैं, अक्सर जो है वो माशाल्लाह से बड़े अच्छे वो भी एनालिस्ट हैं। तो उन्होंने मुझे उनके साथ गुफ्तगू हो रही थी, मैंने उनको एक शेयर उनके साथ डिस्कस किया। यकीनन ये वीडियो उन तक भी पहुँचेगी तो वो मुस्कुराएँगे ज़ेर लब। तो मैंने उनको ना एक शेयर बताया, मैंने कहा यार मैं ये शेयर खरीद रहा हूँ और मैं ये इतने का जो है मैं इसको खरीद रहा हूँ। हालाँकि यकीन कीजिए कि मार्केट जो है वो जब इतना ऊपर भी गई तो उस शेयर को फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो शेयर अपनी प्राइस के ऊपर ही है। अब यहाँ पर अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो शेयर मैंने किसी को रिकमेंड कर दिया होता, तो वो बंदा तो फिर मुझे कह रहा होता ना कि देखें जी मार्केट जो थी वो पूरी ऊपर चली गई जी, जो शेयर आपने मुझे बताया था वो शेयर तो चला ही नहीं। तो मैंने तो वो शेयर चलने के लिए खरीदा ही नहीं। तो बेसिकली ये एक थोड़ा-सा जो है वो पॉलिसी डिफरेंस होता है, आपकी स्ट्रैटेजी का डिफरेंस होता है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात जो शेयर्स वीडियोज़ के अंदर डिस्कस किए जाते हैं, उससे आप उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि हम जो है वो किसी और हवाले से उस शेयर के हवाले से बात कर रहे होते हैं। आप उसको कुछ और समझ लेते हैं। तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा समझें। बस जनरल नॉलेज लिया करें, स्ट्रैटेजी अपनी बनाएँ, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। आगे चलते हैं जी। 1000 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने निकाले। कुछ खबरें भी मैंने आज डिस्कस करनी है। कुछ ब्रोकरेज हाउस की जो रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, उस पर भी मैंने बात करनी है। तो हो सकता है कि आज की वीडियो जो है, को 15 मिनट से ऊपर चली जाए। खैर कोशिश करेंगे कि इसको 15 में निपटाने की कोशिश करें।
1000 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने निकाले, लेकिन सिलसिला जो है वो करेक्शन का अभी जारी है। आगे चलते हैं, कुछ 1-2 खबरें हैं उनको पहले शामिल करते हैं, फिर साथ जो है वो इंशाल्लाह आगे चलेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी को 2-4 दिन पहले, और उस वीडियो के अंदर जो था वो मैंने डिस्कस किया था कि 25 ऐसी कंपनीज़ जो कि टॉप की कंपनीज़ हैं, जिनमें आप जो है वो कंसीडर कर सकते हैं अगर आपने कोई कंपनी की जो है वो बाय करने हो शेयर्स। तो इस कदर मैसेजेस मुझे आए और बहुत सारे लोगों ने तो कमेंट्स में ये लिखा कि जी फलां कंपनी इसमें नहीं है, फलां कंपनी इसमें नहीं है। तो उन तमाम दोस्तों के लिए गुज़ारिश ये है कि जिन लोगों ने ये कहा कि वो कंपनी इसमें शामिल नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उनसे गुज़ारिश ये है कि वो पूरी वीडियो दोबारा देखें। मैं बहुत कम कहता हूँ जी कि मेरी वीडियो आप फलाँ देखे जाके, लेकिन ये वीडियो आप दोबारा देखिए और थोड़ा-सा गौर-व-फ़िक्र कीजिए। और मैं यहाँ पर उन दोस्तों के लिए ये भी कहता चलूँ कि जिनको इस वीडियो की समझ नहीं ना आई, मेरा ख़्याल है उनका स्टॉक मार्केट में काम करना नहीं बनता। अब लोग माइंड करेंगे मेरी बातों का, अक्सर करते हैं। देखिए, बात ये है कि ये जो 25 कंपनीज़ का जो इंतख़ाब हुआ है, ये मैंने नहीं किया, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उस वीडियो के अंदर मैंने गुज़ारिश की थी कि ये कोई एक ऐसा पैरामीटर नहीं है, जिसकी बुनियाद पर इन 25 कंपनीज़ का जो टॉप कंपनीज़ हैं, इनकी लिस्ट बनाई गई हो। ये एक आप पूरी बुकलेट तो पढ़ें। अगर आप ये समझते हैं कि 3 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो देख के तो सारा मामला आपकी समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप इस पूरी बुकलेट को पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और उस बुकलेट का लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था। तो गुज़ारिश ये है कि जो बात जिस पैराहन में हो रही हो, अगर आप उसको समझ पाएँ तो शायद आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी का मतलब निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर मसला बन जाएगा। क्योंकि ये जो 25 कंपनीज़ हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ भी हैं जिनमें मेरा भी दिल करता था कि उनका नाम होना चाहिए। लेकिन वो जिस क्राइटेरिया की बुनियाद पर ये 25 कंपनियों का इंतख़ाब हुआ है सर, वो क्राइटेरिया पर पूरी नहीं उतरती और वो स्टॉक मार्केट का अपना एक क्राइटेरिया है, वो मेरा या आपका नहीं है। इसलिए इस वीडियो को दोबारा देखें और अगर फिर भी समझ ना आए, तो फिर मेरा ख़्याल है आप वीडियो ना ही देखें। आप माइंड ना कीजिएगा, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी, और एक खबर जो है, बल्कि एक रिसर्च रिपोर्ट है जो कि माड़ी पेट्रोलियम के हवाले से जिस ब्रोकरेज हाउस ने शाया की है उसका नाम है जेएस ग्लोबल। अब इस रिपोर्ट पर कमेंट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि ये जो कंपनीज़ होती हैं, ये जो हमारी ब्रोकरेज हाउसेज़ होते हैं, इनकी कानूनी ज़िम्मेदारी होती है कि ये रिसर्च रिपोर्ट बनाएँ और उस रिसर्च रिपोर्ट को पब्लिश करें। अगर ये अपना काम नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, उस रिसर्च रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करते, तो स्टॉक मार्केट की तरफ से इनके ऊपर जो है वो इनको फाइन हो सकता है। तो ये इनकी होती है मजबूरी, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा एक बात तो। अब जब एक चीज़ आपने मजबूरन करनी है, तो वो आपकी, अब मैं ये इसको फिंगर आउट नहीं कर रहा कि आप जो है वो इस रिपोर्ट को जो है वो पसे-पुस डाल दें, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। सिर्फ़ बात करने का मकसद ये है कि आपने इस रिपोर्ट को पढ़ना है, लेकिन बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से कि अभी मैंने वो 25 कंपनियों के हवाले से बात की कि उस 25 कंपनियों का इंतख़ाब किया स्टॉक मार्केट ने अपने फ़ॉर्मूले के तहत, राइट? इसी तरह से ये जो ब्रोकरेज हाउसेज़ की जो रिपोर्ट होती हैं, हो सकता है कि जिस बुनियाद पर ये किसी शेयर के हवाले से कह रहे हों, मैं उससे इत्तेफ़ाक ना करता हूँ, तो मेरा उनके साथ इत्तेफ़ाक करना कोई ज़रूरी नहीं है। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट बनाई है, वो अपने डाटा की बुनियाद पर बनाई है। तो आपने भी इन रिसर्च रिपोर्ट को सिर्फ़ पढ़ना ज़रूर है, इनके ऊपर आँखें बंद करके आपने अमल नहीं करना। ये मैंने तमहीद इसलिए बाँधी है क्योंकि इस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे ये कमेंट्स आने थे कि जी फिर माड़ी पेट्रोलियम ले लइए। नहीं, गलत बात है। अच्छा जी, जेएस वालों ने रिपोर्ट ये शाया की है, वो कहते हैं कि जी उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी जिस तरह से तरक्की कर रही है, जिस तरह से इसकी एक्सप्लोरेशन हो रही है, जिस तरह से धड़ाधड़ जो है वो कंपनी के जो प्रोडक्शन है, ख़ास तौर पर गैस की जो प्रोडक्शन में इज़ाफ़ा हो रहा है, कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें सस्टेनेबिलिटी है, इसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा हो रहा है। तो उनका ये कहना है कि सूरत-ए-हाल जो है वो माड़ी पेट्रोलियम की, उसके शेयर की कीमत जो है वो ₹3000 तक एक्सपेक्ट की जा रही है।
अब ये भी हो सकता है कि ये 1500 जिस जिस ईयर की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं, उस ईयर के एंड पर जो है, वो जिस वक़्त आप शेयर की प्राइस देखें तो वो 13 साढ़े 1300 1400 के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगेन रिसर्च रिपोर्ट्स बनाना, शेयर करना, ये कानूनी तौर पर लाज़िम है ब्रोकरेज हाउसेज़ के ऊपर। इसलिए आप इसको सिर्फ़ एक रिपोर्ट ही समझिए, कल को जो है वो इनके गले में कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है कि जी देखें जी आपने कहा था। वो कह नहीं रहे, वो सिर्फ़ एक रिसर्च आपके सामने रख रहे हैं। तो आप ये रिपोर्ट अगर पढ़ना चाहें, तो इसका लिंक जो है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा, रिपोर्ट्स पढ़ा करें। जब रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपके इल्म में इज़ाफ़ा होगा। आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो आईटी कंपनीज़ के हवाले से है कि आईटी कंपनीज़ के बारे में मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में ये कहता रहा हूँ कि ये 2 नंबरी कर रहे हैं और इन्होंने अपना पैसा जो है वो बाहर रोक रखा है। अब जो है वो आईटी मिनिस्ट्री ने इनसे ये कहा है कि आप अपना पैसा जो है वो पाकिस्तान लाइए और 50% आपका पैसा जो है, यानी कि अगर जितना भी आप लेके आते हैं, उसका 50% जो है वो आप पाकिस्तान में डॉलर की फॉर्म में रख सकते हैं। तो सर यही तो ये चाहते थे। बेसिकली यही तो इनकी 2 नंबरी थी कि जी पाकिस्तानी रुपीज़ में हमने जो है वो उसको नहीं लेना, हम जो है वो डॉलर्स में रखेंगे। फिर उन्होंने आगे अपनी मजबूरियाँ बयान की हैं, जो कुछ भी किया है। तो ये बेसिकली सारी की सारी 2 नंबरी है, लेकिन बात ये है कि 2 नंबरी तो हो गई, लेकिन अब चूँकि हुकूमत ने कह दिया है कि ठीक है जी, आप अपना पैसा ले आएँ, जब ये पैसा लेकर आएँगे तो आपको पता है बैलेंस शीट बेहतर हो जाएगी और पैसा भी ये डॉलर्स में रखेंगे, लिहाज़ा बेहतरी के चांसेज़ हैं। अब ये भी एक एक खबर है, एक रिसर्च रिपोर्ट ही समझ लें आप, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि इसको पढ़ना है, ध्यान से देखना है और किस कंपनी के ऊपर जो है वो आपकी नज़र है, देन आप अपना फैसला खुद कीजिएगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन जो है वो क्या रही। पूरी की पूरी मार्केट जो है वो हमें बहरहाल करेक्शन के फ़ेज़ में नज़र आ रही है। फ़िलहाल कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं मुझे नज़र आ रहा कि जिसके हवाले से हम ये कह सकें कि येस, ये सेक्टर जो है ये अगले आने वाले दिनों में बाउंस बैक कर जाएगा। और इसके ना करने की जो वजह है या करने की जो वजह है वो क्या हो सकती है? इसके लिए हम चलते हैं कैंडलस्टिक पर। अब कैंडलस्टिक में आप ये देखिए कि गुज़िश्ता 2 दिन में, गुज़िश्ता से पेवस्ता यानी कि अगर हम जुमे वाला दिन निकाल दें, तो उससे पहले के जो 2 दिन थे, जिसमें ये जुमेरात वाले दिन की कैंडल थी और ये बुध वाले दिन की कैंडल थी। अब इन दोनों कैंडल्स का अगर आप बागौर जायज़ा लें, तो दोनों में आपको ये नीचे अच्छी खासी विक नज़र आ रही है। ये वो बाइंग थी कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कह रहे थे कि मार्केट जो है वो थोड़ा बेहतर हो सकती है क्योंकि रिकवरी नज़र आ रही है। अब ये जो रिकवरी नज़र आ रही थी, ये जुमे वाले दिन की कैंडल में रिकवरी गायब हो गई है। और अगर आप इसका थोड़ा-सा बगौर जायज़ा लें, तो आपको नज़र आएगा कि जितनी रिकवरी आई थी, वो सारी की सारी ये कैंडल खा गई है। लिहाज़ा जितना बाउंस बैक उन 2 दिनों के अंदर ड्यूरिंग द सेशन मार्केट ने दिखाया था, जुमे वाले दिन वो बाउंस बैक, वो रिकवरी सारी की सारी रिवर्स हो गई है। अब आगे जो मार्केट के पास मौजूद लेवल्स हैं, उसमें पहला लेवल जो है वो मार्केट के पास है 61,000 का और दूसरा लेवल जो है वो मार्केट का 58,000 का है। अब ये 2 लेवल्स हैं, 61,000 जो है ये तो मुझे टूटता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि मार्केट जो है वो 58,000 पर स्टे करेगी या बिटवीन 58 टू 60 कह लीजिए कि मार्केट को थोड़ा स्टे करना भी चाहिए। अब उसको क्यों करना चाहिए? ये मैंने जुमेरात की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मार्केट का कम होता हुआ वॉल्यूम। मैंने बहुत अच्छा चलें यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ। मैंने बहुत सारे शेयर्स के अंदर जो ट्रेड जो है वो वॉल्यूम की बुनियाद पर बनाई है। मैंने देखा कि लोगों का इंटरेस्ट अच्छा देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करता चलूँ। एक टेक्नीक ये होती है कि जब चीज़ों में वॉल्यूम लगना शुरू हो जाए तो लोग कहते हैं जी कि उसमें ट्रेड बनानी चाहिए। मेरा ये होता है कि जैसे ही वॉल्यूम लगना शुरू हो जाए आप उसमें से हल्का-हल्का सा एग्ज़िट लेना शुरू कर दें। अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है। जो दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि वॉल्यूम लगना शुरू हो गया है, कूद जाओ, उनकी स्ट्रैटेजी भी दुरुस्त है। और जो मेरे जैसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि वॉल्यूम लगना शुरू हो जाए तो एग्ज़िट लेना शुरू कर दो, उनकी स्ट्रैटेजी भी दुरुस्त है। दुरुस्त किसकी है? जिसको प्रॉफ़िट होगा। गलत किसकी है? जिसको लॉस होगा।
तो सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट का कोई थंब रूल नहीं है, ये चीज़ आप अपने पल्ले बाँध लीजिए। बस जो स्ट्रैटेजी आपको फ़ायदा दे रही है, वो अच्छी स्ट्रैटेजी है और जिस स्ट्रैटेजी को उसके ऊपर चाहे कोई दूसरा बंदा जो है वो जितना चाहे कहता फिरे कि जी देखें जी मैंने इतना पैसा कमाया, ये इतना पैसा कमाया। अगर उस स्ट्रैटेजी से आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। अब ये जो वॉल्यूम कम हो रहा है, मुझे लगता ये है कि अगर ये इसी तरह से कोई 1 से 2 दिन सस्टेन करता है, राइट? जो कि अभी फ़िलहाल तो करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ये देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है। अगर ये 2 दिन और इसी तरह से होता है और मार्केट में से कुछ थोड़े से पॉइंट्स और निकलते हैं, कैंडल्स और बनती हैं, तो ऑटोमैटिकली जो हमारी मार्केट है वो 59 से 58, 59, 59, 500 इसके करीब पहुँच जाएगी। एंड देन यहाँ पर जिस वक़्त जो लोगों का इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा, तो यहाँ पर एक गैप जनरेट होगा और उस गैप के नतीजे में देन अगेन लोग जो हैं वो मार्केट में वापस आ सकते हैं। देन मार्केट में एक थोड़ी-सी जो आपको मूव है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन ये देखिए हर लफ़्ज़ के बाद सकती है, हो सकता है, इफ और बट के साथ आपने ट्रेड लेनी है, अगर आप लेना चाहते हो। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। ये मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि मेरी नज़र इसके ऊपर है। मैं इंशाल्लाह शेयर्स के ऊपर भी नज़र रखूँगा, साथ में मार्केट में का वॉल्यूम भी देखूँगा। अगर ये कम हो रहा है और मेरे शेयर्स मेरी कैलकुलेटेड प्राइस के करीब होंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बाय करने की कोशिश करूँगा। देन रिस्क का नाम ही जो है वो मार्केट है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। कोशिश ये करें, किसी की भी बातों में आकर ख़ास तौर पर वीडियोज़ देखकर ट्रेड मत बनाया करें। हम जो बात कर रहे होते हैं, हम जनरलाइज़ कर रहे होते हैं। अब आज मैंने जो कुछ भी डिस्कस किया है, ख़ालिसतन मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के हवाले से बात की है। चाहे मैंने न्यूज़ के ऊपर कमेंट किया है, चाहे मैंने माड़ी पेट्रोलियम की बात की है, चाहे मैंने ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के ऊपर बात की है, चाहे मैंने यहाँ पर वॉल्यूम गिरते हुए वॉल्यूम की स्ट्रैटेजी की बात की है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी अच्छी है क्योंकि मुझे उससे फ़ायदा होता है। लेकिन अब मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म के लिए लेता हूँ, मैं स्टॉप लॉस के साथ लेता हूँ, मैं अपने पोर्टफोलियो का 5% का रिस्क लेता हूँ, 25% का रिस्क लेता हूँ। दैट्स द स्ट्रैटेजी। ये आपको तो नहीं पता। तो यही वजह है कि जिस वक़्त आप देखी-दिखाई वीडियो की बुनियाद पर अपना पैसा मार्केट में डाल देते हैं, तो फिर आप वीडियोज़ के नीचे आके कमेंट करते हैं, जी हमें तो फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपको कैसे फ़ायदा होगा जब आपको रियल स्टोरी का पता ही नहीं? हमने तो जनरलाइज़ बात की थी। तो जनरलाइज़ बात जो होती है, उससे सिर्फ़ आपने ओपिनियन लेना होता है। देन आपने डेप्थ में फ़ैसला करना होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।